युद्ध से थके और चिंता की मुद्रा से युद्ध के सामने खड़े रावण को देखकर श्री रामचंद्र से देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए भगवान अगस्त्य से बोले, हे राम, महाभाव राम, सनातन रहस्य को सुनो। हे वत्स, जिस रहस्य से शत्रुओं को जीत सकोगे, उस परम कल्याणकारक, पुण्यकारक और सब शत्रुओं का नाश करने वाले, अक्षय फल देने वाले, जयप्रद आदित्य हृदय स्रोत का नित्य पाठ करना चाहिए। यह सभी पापों का नाश करने वाला और सब कल्याणकारक है। चिंता शोक को शांत करने वाला तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वाले देव और असुरों से पूजित भुवनों के स्वामी विवस्वान भास्कर का उदय होते समय पूजन करो। ये निश्चय ही समस्त देवताओं की आत्मा है। ये अपनी किरणों से सबकी रक्षा करते हैं। ये तेजस्वी देवता असुर तथा समस्त लोगों की रक्षा अपनी किरणों से करते हैं। ये सूर्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, संसार के पालनकर्ता विष्णु है, संहारक शिव है, देव शत्रुओं का नाश करने वाले सेनापति स्कंद है, प्रजा के रक्षक प्रजापति हैं, देवराज इंद्र है, धनदाता कुबेर है, कर्म साक्षी काल है, प्राणहर्ता यम है, सर्वदा शक्ति के साथ रहने वाले चंद्रमा है, सृष्टिभूत जल के स्वामी वरुण है। ये सबके पिता हैं, वसु हैं, साध्य देव हैं, दोनों अश्विनी कुमारों के समान व्यापक हैं, अनर्थों को दूर करने वाले हैं, सर्वज्ञ मनु हैं, ज्ञाता और व्यापक वायु हैं, अपनी महिमा से स्थित होकर सब वस्तुओं का सब वहन करने वाले वही हैं। उत्तम जन्म धारण करने वाली प्रजा है, प्राण धारण करने वाले प्राण हैं, वसंत आदि 6 ऋतुओं के कारक हैं और प्रभा के आकार है। ये सभी पदार्थों को ग्रहण करने वाले अदिति के पुत्र आदित्य हैं, किरणों के द्वारा मेघ बनाकर अनादि को उत्पन्न करने वाले सविता हैं, सर्वव्यापक सूर्य है, आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य हैं, स्थापन करने वाले पूषा हैं, किरण धारण करने वाले गभस्ती हैं, स्वर्ण के समान मूर्ति वाले भानु हैं, स्वर्ण रेता सदृश प्रकाशक है, तेज रूपी संसार के उत्पत्ति करता बीज धारण करता है। इनके घोड़े हरे रंग के हैं, ये दशों दिशाओं में व्यापक है, अनंत तेजधारी है, सातों प्राणों के उत्पन्न करता है, किरणों को धारण करते हैं, अज्ञान और अंधकार के नाशक है, कल्याण के उत्पन्न करता है, भक्तों के अनर्थों का नाश करते हैं, ब्रह्मांड को चेतना देते हैं और अंशधारी है, संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलयकर्ता के निमित्त ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप है, सुखदाता स्वभाव वाले हैं, सबके स्वामी हैं, दिन के उत्पादक हैं, उपदेश देने वाले हैं, कालाग्नि रूप रुद्र को गर्भ में धारण करने वाले हैं, ब्रह्मा विद्या रूपड़ी अदिति के पुत्र हैं, आनंद रूप और आकाश रूप हैं, जड़ता को नष्ट करने वाले हैं, आकाश के स्वामी, अज्ञान के नाशक, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेदों के ज्ञाता हैं, समस्त वृष्टि के प्रवर्तक और चैतन्यता देने वाले हैं या जल देने वाले, विंध्याचल के गहन मार्ग में चलने वाले हैं, जगत निर्माण के संकल्प वाले, किरणों के मंडल वाले, सबको मृत्यु तक पहुंचाने वाले, पीले वर्ण वाले, सबका संहार करने वाले, सर्वज्ञ महत्व तेज रूप, सबको प्रसन्न करने वाले और समस्त कार्यों की उत्पत्ति के कारण भूत है, नक्षत्र ग्रह और तारागणों के स्वामी हैं, समस्त वस्तुओं के उत्पादक है, तेजों के भी तेज है, ऐसे द्वादश मास रूपी सूर्य आपको नमस्कार है, पूर्व के पर्वत उदयगिरी तथा पश्चिम के अस्तगिरी को नमस्कार है, आकाश के ज्योतिर्गणों के अधिपति को और दिनपति को नमस्कार है, सब प्रकार के जयदाता ब्रह्मादि की विजय से प्राप्त होने वाले आनंद रूप हरि घोड़े वाले सूर्य को नमस्कार है, संसार के समस्त प्राणी जिनकी किरणें हैं उन आदित्य को नमस्कार है, उग्र स्वरूप दुष्टों के लिए वीर शक्तिशाली और सारंग भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है,
कमलों का विकास करने वाले, प्रचंड तेज धारण करने वाले श्री सूर्यदेव को नमस्कार है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। देवताओं के ज्ञान रूप भावस्वान को नमस्कार। सर्वभक्षी रौद्र शरीरधारी को नमस्कार है। ज्ञान रूपी तम, जड़ता और शीत को नष्ट करने वाले शत्रुनाशक अमितात्मा सूर्य को नमस्कार है। कृतज्ञों के नाशक प्रकाशों के स्वामी देवता को नमस्कार है। तप्त सुवर्ण सदृश वर्ण वाले विश्व के उत्पादक हरि को नमस्कार है। अंधकार के नाशक दीप्तिमान लोक साक्षी सूर्य को नमस्कार है। ये प्रभु अपनी किरणों से प्राणियों का नाश करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं, समुद्र जलों को सोखते हैं, तपते हैं और वृष्टि करते हैं। ये प्राणियों के सोने पर भी जागते हैं क्योंकि उनमें अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये अग्निहोत्र और अग्निहोत्रियों के फलदाता है। देवता, यज्ञ, यज्ञों के फल तथा समस्त लोकों में जो कुछ कार्य है उन सब के ये स्वामी हैं। घोर संकट के समय, गहन वन में भी भय के समय इनका स्मरण करने से हे रामचंद्र कोई दुखी नहीं होता है। इन देव जगतपति सूर्य की एकाग्र चित्त होकर पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय मिलेगी। हे महाभाव, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर वे अगस्त्य मुनि जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। इस आदित्य हृदय स्रोत को सुनने के पश्चात तेजस्वी रामचंद्र जी का शोक नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्ध करण होकर आदित्य हृदय को प्रसन्नता से धारण किया। सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय का पाठ कर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। बलि रामचंद्र जी ने शुद्ध होकर 3 बार आचमन किया और धनुष लेकर रावण को देखकर प्रसन्नता से विजय प्राप्त करने की इच्छा से आए और सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। देवताओं के मध्य में वर्तमान सूर्य रावण का नाश जानकर प्रसन्न होकर रामचंद्र जी की ओर देखकर उनसे बोले, जल्दी करो।